हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन 1D, जो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। तो हेडिंग लिखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन यानी कि एक विमा गति या एक विमीय गति, ठीक है। एक विमीय गति या एक विमा में गति, इस पर हम बात करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, सीधी रेखा में गति करती है, तो उनको स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। तो व्हेन a body moves in a straight line, ठीक है, then it is known as one dimension motion। वन डायमेंशन मोशन। जब कोई वस्तु एक विमा में या एक सीधी रेखा में गति करती है, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, तो उसे सीधी रेखा में गति या एक विमा में गति कहते हैं। एक वी में गति भी हम इसी को, ठीक है, वी में गति कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या जानना है, तो रेस्ट के बारे में हम बात करते हैं कि विराम अवस्था क्या होती है, किसको हम विराम अवस्था कहते हैं। रेस्ट यानी कि विराम अवस्था। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, when a body does not change its position with respect to surrounding, with time, then it is known as रेस्ट। यानी कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती समय के सापेक्ष में, तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति पर या अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे या नहीं करती, तो अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रही। यानी कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, ए पॉइंट पर बैठी है, तो टाइम बढ़ता गया, लेकिन बॉडी ए की ए में ही है, यहीं पे रुकी हुई है, ठीक है। यानी कि बॉडी जहां पर थी वहीं पर है, तो इसको हम कहेंगे रेस्ट में, यानी कि इट इज इन रेस्ट। ये है विराम अवस्था में, आप कह सकते हो। दूसरी बात करते हैं मोशन की। गति की बात करते हैं, गति क्या होती है। व्हेन अ बॉडी
changes its position with respect to time. When a body changes its position with respect to time. जब वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी अवस्था बदल देती है, जब वस्तु समय के सापेक्ष में अपनी अवस्था बदलती है। अवस्था कह लें, स्थिति कह लें। तो उसे गति अवस्था में कहते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर, लाइक ए पॉइंट पे बॉडी थी, अब कहीं और मिलेगी बॉडी, बी पॉइंट में मिलेगी, फिर ये बॉडी सी पॉइंट में मिलेगी। टाइम बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा और ये वस्तु अपनी अपनी स्थिति छोड़ते। चलिए तीसरी पे बात करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, दूरी पर बात करते हैं। हम कह सकते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे ए बिंदु से आप बी बिंदु पे आए, अब चाहे आप इस वाले रास्ते से आए हों चाहे इस वाले रास्ते से आए हों, ये दोनों रास्ते आपके डिस्टेंस है। ठीक है, तो ए से बी तक पहुंचने में जो भी आपने वास्तविक लंबाई को तय किया है वो आपकी दूरी है, वो आपका डिस्टेंस है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ए से बी 1, 2 और तीसरा रास्ता हमारे पास है, तो ये तीनों डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस बताओ तो ये वास्तविक लंबाई है ना, आपसे मैं कहूँ दूरी बताओ तो दूरी आपके पास 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। ये तीनों हमारे पास दूरी है, डिस्टेंस है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की अगर मैं एसआई यूनिट कहूं तो आप किलोमीटर मत लिख देना, ठीक है, दूरी की एसआई इकाई, दूरी की एसआई इकाई। तो दूरी की एसआई इकाई होती है हमारे पास मीटर। मीटर हमारी एसआई यूनिट है। ठीक है, अगर और आगे बात करे जाए तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परिमाण पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें, अगर दूरी की अन्य इकाइयों पर मैं बात करूं, दूरी की अन्य इकाई होती है सबसे पहले जैसे किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है ना, 1 मीटर, तो मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक हो सकती है, जीरो भी हो जाती है अगर बॉडी चली है तो, फिर मतलब जीरो नहीं होती, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो, लेकिन अगर बॉडी चली ही नहीं तो जीरो हो सकती है, ठीक है। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक व शून्य नहीं होती, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा धनात्मक होता, ठीक है, यानी कि दूरी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो, दूरी कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, छोटी बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए बात दूसरी करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करते हैं। कि विस्थापन क्या होता है, तो अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Shortest length of the path between 2 points, huh? The path between 2 points. The shortest length of the path between 2 points यानी कि दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा रास्ता या कहते पथ, छोटा पथ, ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रास्ता है हमारे पास, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, पाथ नंबर 1, 2 या 3। मान लेते हैं पाथ 1 4 किलोमीटर का है, पाथ 2 8 किलोमीटर का और पाथ 3 15 किलोमीटर का है। तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर ऑब्वियसली सबसे छोटा है, तुम कहेंगे पाथ 1 जो है यहाँ पर क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हमारा विस्थापन क्या है, पथ नंबर 1 हमारा विस्थापन हो गया है ना। तो अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से एक नोट हमें सामने मिलता है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या समान हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या समान होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि दूरी हमेशा बड़ी होती है, बराबर होती है। और अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, दूरी बटे विस्थापन का जो अनुपात है वो 1 से बड़ा या 1 के समान होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट बढ़ते आगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ठीक, विस्थापन एक सदिश राशि है। SI यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि विस्थापन की SI इकाई भी मीटर ही है। विस्थापन की SI इकाई मीटर होती है। अन्य इकाइयों पर बात करूं, अदर यूनिट, यानी कि इसकी अन्य इकाइयों की बात करूं, तो अगर इसकी अन्य इकाइयों पर बात करूं तो इनकी अन्य इकाई में से सबसे पहले आपको मिलेगी किलोमीटर। तो किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास पर इस पे प्रश्न पर बात करेंगे कि कैसे विस्थापन निकाला जाता है, इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।